तो फाइनली स्क्वाड आ चुका है। वेस्ट इंडीज सीरीज जो होम सीरीज है टीम इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज, और उसके लिए स्क्वाड आ चुका है। और सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है कि करुण नायर का काट दिया गया है। करुण नायर ड्रॉप हो चुके हैं टीम इंडिया से। जी हाँ, करुण नायर जिनको गौतम गंभीर ने इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि एक लंबी रस्सी दी जाएगी, पहले जैसा नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा था गंभीर ने, पहला जैसा नहीं किया गया है। मतलब रवि शास्त्री और विराट कोहली के एरा में कम से कम उन्हें इंग्लैंड लेकर तो हम गए थे। इंग्लैंड में खिलाया नहीं वो अलग बात है, लेकिन इंग्लैंड हम लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पर तो सीधे टीम से छुट्टी कर दी गई। आपको एक एक कर फटाफट से बता देते हैं वो 15 नाम जो स्क्वाड का हिस्सा है। आपके स्क्रीन के सामने वो 15 नाम है, ये आप देख लीजिए, आपके सामने। शुभमन गिल कप्तान है, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन है। क्योंकि ऋषभ पंत अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं, टीम का हिस्सा नहीं है, तो वाइस कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है रविंद्र जडेजा को। वॉशिंगटन सुंदर है, जसप्रीत बुमराह है, अक्षर पटेल है, नीतीश कुमार रेड्डी है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, कुलदीप यादव है और जगदीशन। बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जगदीशन को मौका मिला है। आप देख लीजिए आपके सामने ये 15 नाम है जो इंडिया का स्क्वाड है, उनमें 15 नाम शामिल है इंडिया के स्क्वाड में वेस्ट इंडीज होम टेस्ट सीरीज के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि करुण नायर को क्यों ड्रॉप किया गया। तो अंजलि मेरे साथ जुड़ी है, अंजलि भी काफी चिंता में थी कि करुण नायर को क्यों ड्रॉप कर दिया गया। तो अंजलि भी ये जानना चाह रही है कि करुण नायर को क्यों ड्रॉप किया गया। तो अंजलि आपके क्या सवाल है, आप एक एक कर सवाल पूछते जाइए, मैं जवाब देते जाऊंगा। जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि करुण नायर को ड्रॉप क्यों किया गया। देखिए, करुण नायर का बेसिकली जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, काट दिया गया है। काट दिया जाता है ना अक्सर लोगों का, तो ऐसे ही करुण नायर का भी काट दिया गया है। करुण नायर को आपने लंबा मौका दिया, इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 5 टेस्ट मैच करुण नायर को मिले। अल्टीमेटली अंतिम टेस्ट मैच में करुण नायर ने अर्धशतक भी लगाया, 50 भी जड़ा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, करुण नायर को अब मौका नहीं दिया गया। क्या बोला गया है अजीत अगरकर के द्वारा, वो भी बताता हूं। अजीत अगरकर ने क्या कहा है वो फटाफट से आपको बताता हूं। अजीत अगरकर ने कहा कि हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे करुण नायर से। करुण नायर से जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी, उस पर हम वो करुण नायर वो खरे नहीं उतर पाए। तो कहीं ना कहीं अजीत अगरकर ने भी गलती कर दी है। मैं तो सीधे सीधे अगरकर से ये पूछना चाहूंगा अनुराग कि देवदत्त पडिक्कल ने बीजीटी में क्या किया था। बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी टीम इंडिया, देवदत्त पडिक्कल को लगातार मौके दिए गए नंबर 3 पर, लगातार फेल होते चले गए। तो करुण नायर ने फिर क्या गलती की। करुण नायर भी तो वही कर रहे थे, लेकिन अंतिम में करुण नायर ने 50 तो स्कोर किया, देवदत्त पडिक्कल से तो एक 50 भी नहीं बनाया गया था, उनके बल्ले से नहीं निकला था ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। देखिए, जो देवदत्त पडिक्कल है ना, उनका कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन है ना, वो मुझे भी सरप्राइज करता है। क्योंकि करुण नायर एक ही सीरीज तो हुई थी, आपको अगर मौका देना ही है तो लगातार आप मौका दो ना। एक सीरीज के बिहाफ पर आप ये नहीं कह सकते कि वो खिलाड़ी खराब हो गया, फिर तो आप उनको मौका ही मत देते। इंग्लैंड के खिलाफ आप उन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया था। एक 50 भी आई थी उनके बल्ले से, वो भी 300 के बाद आई थी। हालांकि वो एक लंबा गैप था, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब तक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दोगे ना, खिलाड़ी की तरफ से परफॉर्मेंस आएगी नहीं। आप खिलाड़ियों को एक बार मौका देते हो, फिर आप ड्रॉप कर देते हो, खिलाड़ी का जो है तो मनोबल डाउन होता है।